ये मेरे हस्बैंड का प्रोटीन पाउडर का डब्बा है, पर ये बिल्कुल खाली हो चुका है। इसमें मैंने अखरोट भर दिया है। 6-7 महीने हो गए हैं, उन्हें ये प्रोटीन पाउडर कहीं नहीं मिल रहा है। दिल्ली में भी नहीं मिल रहा, ना ही ऑनलाइन मिल रहा है और ना ही जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मिलता है। तो चलिए आज मैं आपको होममेड प्रोटीन पाउडर भी बनाना बताऊँगी। इस प्रोटीन पाउडर को बना करके आप परिवार में किसी को भी दे सकते हैं और प्यारे-प्यारे बच्चों के लिए बॉर्नवीटा भी बनाना बताऊँगी। तो चलिए आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, यानी कि बॉर्नवीटा और प्रोटीन पाउडर की रेसिपी को। तो इसके लिए हमें एक कढ़ाई को गैस पे रख लेना है गर्म होने के लिए। उसमें हमें 2 कटोरी डालना है मखाना। तो मखाना को लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कीजिएगा और बिल्कुल लो फ्लेम पे तब तक भूनिएगा जब तक कि इसमें क्रंच ना आ जाए। मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है, तो आप रेसिपी पे ध्यान दीजिएगा और रेसिपी के साथ-साथ मेरी मेहनत पे भी। अगर आपको मेहनत अच्छी लगेगी तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। क्रंच आने तक मैंने यहाँ पे मखाना को भून लिया है। फिर से उसी कढ़ाई को गैस पे रखेंगे गर्म करने और आधा कटोरी यहाँ पे ओट्स डालेंगे। आप ओट्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और इसे भी क्रंच आने तक भून लीजिएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आपको सारे प्रोसेस करने हैं। तेल या घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। 1 कटोरी हमें डालना है भुना हुआ चना। तो मैं यहाँ पे छिलके के साथ ये चना का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बिना छिलके वाले चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ऑलरेडी भुना हुआ है, पर फिर भी इसमें थोड़ा क्रंच आने के लिए हमें रोस्ट कर लेना है। चलिए चना भी हमारा भुन चुका है और इन सभी के ना अपने एक अलग-अलग फ़ायदे हैं। आप चाहें तो गूगल करके भी चेक कर लीजिएगा, सभी चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए अब इसे भी मैं निकाल ले रही हूँ। उसके बाद आधा कटोरी गैस पे फिर से रखना है कढ़ाई और आधा कटोरी हमें मूँगफली डालनी है। मूँगफली को डाल करके लो फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए भूनिएगा और जैसे ही आपको लगे ना कि मूँगफली का थोड़ा-सा कच्चापन निकल चुका है, फिर आप यहाँ पे 2 बड़े चम्मच कैश्यू नट्स का इस्तेमाल कीजिएगा, काजू का। आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ फ्रेंड्स, अगर काजू नहीं डालना चाहते हैं तो काजू आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसे भी थोड़ा-सा कच्चापन निकलने तक लो फ्लेम पे भूनिएगा और जैसे ही आपको लगे कि मूँगफली और काजू थोड़े से भुन चुके हैं, फिर आधा कटोरी आपको यहाँ पे आलमंड डाल देना है, बादाम। और इसे भी हमें भूनना है। अब गैस के फ्लेम को थोड़ा-सा मीडियम कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हाई मत कीजिएगा। इन सभी चीज़ों को आराम से थोड़ा भूनिएगा और लगातार हिलाते हुए भूनिएगा तब तक जब तक कि ये भी थोड़ा-सा क्रिस्पी ना हो जाए। देखिए इसका कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा और इसमें से चटकने की भी आवाज़ आ जाएगी। बस इसे एक प्लेट में निकाल कर के रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। फिर से उसी कढ़ाई में हमें डालना है आधा कटोरी अखरोट। यहाँ पे आप वॉलनट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, अखरोट का। और इसे भी हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो जैसे ही लगे कि अखरोट आपके भुन चुके हैं, तो चलिए उसे भी हमें निकाल लेना है। इन सभी चीज़ों को निकाल कर वापस से उसी बादाम वाले प्लेट में हमें डाल देना है, पर इसे अलग ही आपको रखना है। इसे भी ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है 3 से 4 बड़े चम्मच अलसी, यानी कि तीसी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच तिल, 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे चिया सीड्स का इस्तेमाल की हूँ, 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे सनफ्लावर सीड्स ले ली हूँ, 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे पंपकिन सीड्स लिया है और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे मैक्मिलन सीड्स लिया है। आप इन सारे सीड्स को ज़रूर लीजिएगा और इसे हमें लो फ्लेम पे तब तक भूनना है जब तक कि बिल्कुल अच्छा वाला ये क्रिस्प ना हो जाए और इसे भूनकर आप किसी भी कांच के जार में भी रख सकते हैं और सुबह-सुबह 1 चम्मच खाइए और पानी पीजिए, इसके तो और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। सभी चीज़ों को मैं बिल्कुल अच्छे से क्रंच आने तक भून ली हूँ। गैस को ऑफ करेंगे और इसे हमें डाल लेना है चना वाले बाउल में। इन सभी चीज़ों को आप ठंडा होने दीजिएगा अच्छी तरह से और जैसे ही आपको लगे कि ये ठंडा हो चुका है, फिर हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो हमें इसका बनाना है पाउडर। आप भी मेरे इस आसान तरीके से ना घर में प्रोटीन पाउडर ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ। ये सारे चीज़ जितने भी चीज़ मैंने इसमें डाले हैं, सभी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और खाने के फ़ायदे भी हैं। इसका मैंने थोड़ा-थोड़ा करके ग्राइंड करके पाउडर बनाया है, फाइन पाउडर बना लेना है। एक बैग सारा ही पाउडर एक साथ मत ग्राइंड बनाइएगा, नहीं तो पीसते समय ना दिक्कत आएगी। थोड़ा-थोड़ा करके ग्राइंडिंग जार में डालिएगा और उसे इस तरह से आपका मन हो तो छान लीजिएगा और ये जो छाना हुआ पार्ट है ना, उसे फिर से उसी ग्राइंडिंग जार में डालना है और फिर से ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से 3 बैच करके मैंने इसे ग्राइंड किया है। अब हमें आलमंड वगैरह को अलग से ग्राइंड करना है और इसे ग्राइंड करते समय एक बात का ध्यान दीजिएगा, पल्स मोड पे रुक-रुक के ग्राइंडिंग जार को चलाइएगा।
लगातार मत चलाइएगा, नहीं तो इसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाएँगे। इसे हमें भी छान लेना है, आप इसे छानना चाहते हैं तो छानिए, अदरवाइज़ बिना छाने हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी चीज़ों को आपस में हमें मिक्स कर देना है, देखिए। अब ये थोड़ा-सा जब ठंडा होगा ना, तभी आपको इसे काँच की जार में स्टोर करना है। गरम-गरम पाउडर को काँच के जार में स्टोर मत कीजिएगा, नहीं तो वो खराब हो जाएँगे और लंबे समय तक नहीं स्टोर कर पाएँगे आप। तो आप इस तरह से ये प्रोटीन पाउडर बना कर के 6 महीने तक के लिए रख सकते हैं और गरमा-गरम दूध में 2 चम्मच डाल कर के परिवार में सभी को दे सकते हैं। तो इसमें मैंने चीनी का या फिर मिश्री वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि शुगर फ्री मैं बनाई हूँ और ना ही मैं यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल की हूँ। आप चाहे तो गुड़ या चीनी वगैरह डाल सकते हैं। अब मैं आपको आधे पाउडर का बॉर्नवीटा बनाना बता रही हूँ। तो हमें यहाँ पे ले लेना है 3 से 4 बड़े चम्मच कोकोआ पाउडर। इसे हमें छान लेना है। अच्छी तरह से कोकोआ पाउडर को छान लीजिएगा और इस तरह से आप अपने बच्चों के लिए बॉर्नवीटा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आधा कटोरी हमें मिल्क पाउडर लेना है, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है, और 3 बड़े चम्मच हमें देसी खांड का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे देसी खांड का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स, आप यहाँ पे खांड का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप चाहें तो मिश्री का पाउडर भी ले सकते हैं या फिर गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को आपस में कर लेंगे मिक्स और उसके बाद इसे भी किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के कर लेंगे 6 महीने के लिए स्टोर। तो है ना कितना आसान ये दोनों पाउडर बनाना फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी ये आज की प्रोटीन पाउडर की रेसिपी कैसी लगी? तो लीजिए, ये दोनों ही पाउडर हमारा बन कर के तैयार हो चुका है, देख रहे हैं। पर एक बात का ध्यान फिर से मैं बता रही हूँ, ज़रूर दीजिएगा। इसे ठंडा होने के बाद ही काँच के जार में डालिएगा और इसे आप आराम से 6 महीने तक के लिए स्टोर कीजिए और गुनगुना दूध में इसे 2 चम्मच डाल करके बच्चों को या फिर बड़ों को दे सकते हैं। तो लीजिए, ये दोनों ही हमारा प्रोटीन पाउडर और बॉर्नवीटा बनकर तैयार हो चुका है। एक मेरे हस्बैंड का और एक मेरी बेटी का, मैं तो दोनों में से ही पी लेती हूँ। तो आप लोग को अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा परिवार वालों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।